आज मैं राजदूत संजय के बारे में आपको जानकारी दूंगा। पांडवों ने अज्ञातवास पूरा कर लिया। मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ रहते हुए उन्होंने यह अज्ञातवास पूरा किया था। इस अवसर पर तमाम उनके जो मित्र राजा थे वो वहाँ एकत्रित हुए और उन्होंने अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह में सम्मिलित हुए। एक बैठक हुई, मंत्रणा की गई और भविष्य की रूपरेखा बनाई गई। संभावित युद्ध के बीच दोनों पक्षों ने अपनी अपनी तरफ से मित्र राजाओं को आमंत्रित किया अपने पक्ष में लड़ने के लिए। इस प्रकार पांडवों ने भी अपने पक्ष में 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र कर ली थी और उधर कौरवों ने भी काफ़ी बड़ी सेना एकत्र की जो 11 अक्षौहिणी तक पहुंच गई थी। यानी वो पांडवों से अधिक सेना एकत्र करने में सफल रहे। लेकिन युद्ध से पूर्व युधिष्ठिर ने पांचाल नरेश के पुरोहित को अपनी तरफ से राजदूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि यदि संभव हो तो युद्ध ना किया जाए। युद्ध से संसार का विनाश होगा। इसी कारण से वे युद्ध से घृणा करते हैं, वे लड़ना नहीं चाहते और उनका उद्देश्य है कि यदि उन्हें अपना हिस्सा प्राप्त हो जाए तो वो युद्ध का विचार त्याग देंगे। यह बात पांचाल नरेश के पुरोहित ने धृतराष्ट्र की सभा में कही। इस बात का समर्थन भीष्म ने भी किया। उन्होंने कहा कि यदि न्यायोचित है उनका राज्य वापस कर दिया जाए। लेकिन भीष्म की ये बात कर्ण को अप्रिय लगी। वह क्रोध में आकर के भीष्म की बात काट देते हैं और उनका विचार था कि पांडवों का 13वां वर्ष पूरा नहीं हुआ, अर्थात अज्ञातवास पूरा नहीं हो सका। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी, अतः शर्त के अनुसार उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। कर्ण की बातें दुर्योधन की बातों का ही प्रतिबिंब था, ये अभिमत था। कर्ण की बात को बीच में काट करके भीष्म ने कहा कि राधा पुत्र, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। यदि हम युधिष्ठिर के दूत के कहे अनुसार संधि नहीं करेंगे तो निश्चय ही युद्ध छिड़ जाएगा और उसमें दुर्योधन आदि सभी को पराजय का मुख देखना पड़ेगा और मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। धृतराष्ट्र ने भी भीष्म की बातों का समर्थन किया और कहा कि यदि सारे संसार की भलाई को ध्यान में रखकर मैं संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजूंगा। इस प्रकार धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाकर कहा कि हे संजय, तुम पांडु पुत्रों के पास जाओ और वहां श्री कृष्ण, सात्यकी आदि अनेक राजा, सम्मानित राजा हैं, उनका कुशल क्षेम पूछना और मेरी ओर से युद्ध न होने की चेष्टा करना। संजय महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा अनुसार उपलब्ध रवाना हो गए। उन्होंने वहां पहुंच करके सभी की कुशल क्षेम पूछी और कहा कि महाराज धृतराष्ट्र चाहते हैं कि युद्ध ना किया जाए, वो मित्रता चाहते हैं। संजय की बातें सुनकर के युधिष्ठिर भी बड़े प्रसन्न हुए। उनका भी मानना था कि मैं संधि चाहता हूँ। युद्ध का विचार भी मेरे मन में घृणा का भाव भर देता है और युद्ध से किसी पक्ष का हित नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई उपाय होगा तो हम सारे कष्ट भूल जाएंगे। संजय ने कहा कि युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र के पुत्र, अपने पिता की बातें नहीं मानते हैं, भीष्म की बातें भी नहीं मानते हैं, लेकिन आप तो सदा न्याय पर स्थिर हैं, आपको युद्ध की चाह नहीं रखनी चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि हे संजय, श्री कृष्ण दोनों पक्षों के हित चिंतक हैं, अगर वो जो सलाह देंगे मैं वैसा ही करूंगा। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि मैं स्वयं हस्तिनापुर जाना उचित समझता हूँ। उनका उद्देश्य था कि महाराज धृतराष्ट्र की सभा में पहुंच करके वह अपनी बात रखें। युधिष्ठिर ने भी उनके समर्थन किया और उनसे आग्रह किया कि यदि कम से कम हमें 5 गांव ही दे दें, हम 5 भाई इसी में संतोष कर लेंगे और संधि करने को तैयार रहेंगे। युधिष्ठिर का यह संदेश संजय पांडवों तथा श्री कृष्ण से विदा होकर हस्तिनापुर रवाना हो गए।
राजसभा में आकर उन्होंने युधिष्ठिर की सभा में जो भी चर्चा हुई थी उसका सारा हल कह सुनाया। संजय की बात को सुनकर के भीष्म ने दुर्योधन को समझाने का पुनः प्रयास किया और कहा कि तुम कर्ण के बल पर युद्ध करना चाहते हो, जबकि वह पांडवों की शक्ति का 16वां हिस्सा भी नहीं है, और यदि तुम उसके अनुसार चलोगे तो तुम्हें पराजय का मुख देखना पड़ेगा। विराटनगर में जब आक्रमण किया गया था तो एक मात्र अर्जुन ने ही तुम्हारे घमंड को और तुम्हारे मित्र के घमंड को चूर कर दिया था। और जब उस घटना को भी याद दिलाया गया कि जब गंधर्वों ने दुर्योधन को कैद कर लिया था, तब भी कर्ण वहीं पर था और तुम्हारे प्राण अर्जुन ने बचाए थे। इस प्रकार से समझाने का प्रयास किया। दुर्योधन को समझाने का प्रयास धृतराष्ट्र ने भी किया, लेकिन दुर्योधन अपने पिता की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। उसका मानना था कि युधिष्ठिर हमारा सैन्य बल देखकर घबरा उठे हैं और इसी कारण संभवतः वह आधे राज्य की मांग कर रहे हैं या आधा राज्य भी छोड़ करके 5 गांव की याचना कर रहे हैं। हमारी तरफ 11 अछूनी सेना एकत्र हो चुकी है और यह देख करके युधिष्ठिर के मन में पराजय का भय उत्पन्न हो गया है और इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धृतराष्ट्र ने अनेक तरीके से समझाने का प्रयास किया। दुर्योधन उनकी बात सुनकर के चिढ़ गया और कहा कि मैं तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं देना चाहता। अब आपकी जो इच्छा हो करें, इसका फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। ऐसी स्थिति में सभा भंग कर दी गई। इधर संजय के उपलब्धि से रवाना हो जाने के बाद युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के बीच जो विचार विमर्श हुआ, उसमें श्री युधिष्ठिर ने कहा कि वासुदेव, संजय तो महाराज धृतराष्ट्र के मानो दूसरे प्राण हैं। उनकी बातों से मुझे लगता है कि महाराज संधि प्रस्ताव चाहते हैं, संधि करना चाहते हैं और हम 5 गांव से भी संतोष कर लेंगे यदि ऐसा संभव हो। लेकिन उन्हें दुर्योधन की बात पर भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि वह उनकी सलाह नहीं मानेगा। युधिष्ठिर की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, मैंने भी एक बार स्वयं हस्तिनापुर जाने का इरादा कर लिया है। मैं चाहता हूं कि तुम लोगों के स्वत्वों का, यानी तुम लोगों के अधिकार का, आत्मसम्मान का, सभी का बचाने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि युद्ध ना हो, क्योंकि इससे सारे संसार का कल्याण होगा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे लगता है कि आप वहां ना जाएं, क्योंकि उनकी सुरक्षा को लेकर वो चिंतित थे। वह उनको दुर्योधन पर भरोसा नहीं था। श्री कृष्ण बोले, धर्मपुत्र, मैं जानता हूँ दुर्योधन को, उसके व्यवहार को जानता हूँ, लेकिन किसी के यह कहने की गुंजाइश ही मैं नहीं रखना चाहता कि मुझे शांति स्थापित करने का जो प्रयास करना चाहिए था वह नहीं किया, इसलिए मेरा जाना तो ठीक ही है। और यह कह करके श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए विदा मांग कर रवाना हो गए और उन्होंने ये अंतिम प्रयास करने की कोशिश की कि दुर्योधन अपने अधर्म का त्याग करके पांडु पुत्रों को उनका हक वापस कर दे, उनका सम्मान वापस कर दे। धन्यवाद।